ये उत्तराखंड लोअर पीसीएस का एप्टीट्यूड, जो जनरल एप्टीट्यूड वाला पेपर सॉल्व कर रहे थे, 127 तक हो चुका था। 127 में महावीर होगा जैनिज्म का, क्योंकि चंद्रगुप्त ने मौर्य डायनेस्टी चालू की थी और फिर कनिष्का ने कुषाण, बाबर ने मुगल डायनेस्टी और महावीर ने लेकिन जैनिज्म चालू नहीं किया था, तो सी होगा इसलिए। 28 का देख रहे थे हम लोग कि 128, 35 स्टूडेंट हैं एक क्लास में, बॉयज और गर्ल्स, तो दोनों का नंबर हम देख रहे थे इसमें कि नंबर निकालना है बॉयज़ का। एवरेज स्कोर दिया है गर्ल्स का 22 और बॉयज़ का दिया है 15। हमने माना था बॉयज़ का नंबर बी और गर्ल्स का नंबर जी, तो बी प्लस जी इक्वल टू हो गया 35, तो ये पहली इक्वेशन हो गई। फिर एवरेज स्कोर गर्ल्स का दिया है 22, यानी कि अगर सम ऑफ गर्ल्स और डिवाइड बाई नंबर ऑफ गर्ल्स, तो एस जी बाई जी इज इक्वल टू होगा 22, तो सम ऑफ गर्ल्स इक्वल टू हो जाएगा 22 इंटू नंबर ऑफ गर्ल्स यानी कि जी। वैसे ही सम ऑफ बॉयज़ आ जाएगा 15 इंटू नंबर ऑफ बॉयज़ यानी कि बी। अब इसमें एवरेज स्कोर क्लास का दिया हुआ है पूरा 18, तो एवरेज क्लास का होगा यानी कि सम ऑफ बॉयज, क्लास में बॉयज और गर्ल्स हैं तो सम ऑफ बॉयज प्लस गर्ल्स सम ऑफ गर्ल्स, और डिवाइड बाय नंबर ऑफ स्टूडेंट ये पूछा है इसमें, तो ये बी प्लस जी होगा यानी कि वो 35 ही होगा। तो उसमें अगर आप ये वाली एस जी और एस बी की वैल्यू रखेंगे तो इससे एक और इक्वेशन आ जाएगी 4g इक्वल टू 3b, और पहली इक्वेशन है बी प्लस जी इक्वल टू 35, तो इसमें बी और जी दो नोन है, दो इक्वेशन है, तो इससे आप निकालेंगे बी की वैल्यू आएगी 20। तो 128 का डी है। 129 है, इसमें बोला है सोहन ने पहले दिन कुछ बुक्स खरीदी, तो मान लीजिए एक्स नंबर ऑफ बुक्स खरीदी, 4 टाइम्स ऑफ देम ऑन द नेक्स्ट डे, तो दूसरे दिन उसने 4 टाइम्स उसी की खरीदी, जिस दिन पहले दिन एक्स खरीदी तो दूसरे दिन 4x खरीदी, तो एक्स प्लस 4x हो गया। एंड 8 बुक्स ऑन द थर्ड डे, 8 है ये, 8 टाइम्स नहीं है, तो प्लस 8 इक्वल हो गया, और टोटल 38 है, तो एक्स प्लस 4x प्लस 8 इक्वल टू 38, तो एक्स की वैल्यू आ जाएगी डायरेक्टली, एक्स की वैल्यू आ जाएगी इसमें 6। और इसमें पूछा था कि इसमें पूछा है सेकंड डे कितनी खरीदी है, सेकंड डे में 4x खरीदी थी, तो 4 इंटू 6 यानी कि 24 आंसर होगा इसका। 130 है, इसमें 5 बसेस जाती हैं नैनीताल से और देहरादून तक, उतनी नंबर की वापस भी आती हैं, 5 मतलब वापस आती हैं। एक बंदा जाता है नैनीताल से देहरादून तक और वो उसी बस से वापस नहीं लौटना चाहता है, तो उसके पास 4 ऑप्शन हुए, एक ट्रिप में 4 ऑप्शन हुए यानी कि एक बस के लिए। तो वैसे ही टोटल नंबर ऑफ वेज पूछ रहा है, तो 5 बसें हैं तो 5 इंटू 4 कर देंगे तो 20 आ जाएगा इसका आंसर। 130 में अगर आप देखेंगे, देखिए पहला, ये तीन तीन वर्ड है इसमें, तो बी के बाद आएगा पहला वर्ड, देखिए बी के बाद आ रहा है ई यानी कि बी सी डी, दो कम दो छोड़ के आ रहा है। ई के बाद आ रहा है एच यानी ई के बाद एफ जी और एच आ जाएगा, फिर एच के बाद क्या आएगा, आई जे यानी कि के आएगा, तो के आना चाहिए पहला। तो ये दो बाकी दोनों हट गए, ए और बी बचा। अब इसमें नंबर देख लीजिए, 23 में 6 कम है, 17 में 6 कम है 11, और उसमें 6 कम हुआ था 5, तो यानी कि ये हो गया बी ऑप्शन हो गया, इसीलिए देखिए बाकी और किसी में है ही नहीं 5, तो 131 का होगा बी। 132, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स इज कम्प्लीटली डिविजिबल बाई 45, देखिए इसमें तो मैंने तो हिट एंड ट्रायल से किया है। 5 से कौन सा डिविजिबल होगा, अगर आप देखेंगे तो 5 से तो सब डिविजिबल हो जाएंगे। अब 9 से आप देख लीजिए, तो 9 से इसको डिविजिबिलिटी देख ली, और वो अगर 9 से ये वाला है, और इसको डायरेक्टली भी आप करके देख सकते हैं, तो इससे 9 से भी डिविजिबल है, तो और 5 से भी है, तो ये 45 से हो जाएगा। 132 का सी है। 133 में पूछा है सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ ए रेगुलर पॉलीगन ऑफ 15 साइड। देखिए अगर नंबर ऑफ साइड्स n है तो जो सम होता है इंटीरियर एंगल्स का, उसका फॉर्मूला आप याद कर लीजिए, कई सारे एग्जाम में पूछा जाता है क्वेश्चन ये। तो सम होता है, सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स इक्वल टू होता है n-2 इंटू 180। वो मान लीजिए अगर ट्रायंगल है तो n की वैल्यू 3 रख दीजिए, क्योंकि नंबर ऑफ साइड 3 होगी, तो 3-2 1 हो गया, तो वो हो जाएगा ट्रायंगल के सम का 180। वैसे ही आप करते जाइए तो उसमें आ जाएगा आपका स्क्वायर, मान लीजिए 4 है उसमें, तो 4-2 हो जाएगा 2, 2 इंटू 180 तो 360 आ जाएगा। तो आप देख लीजिए स्क्वायर के चारों अगर इंटीरियर एंगल का सम लेंगे तो 360 आएगा। वैसे ही 15 साइड है तो 15 साइड में 15-2 इंटू 180 यानी कि 13 इंटू 180 आएगा। ये फॉर्मूला याद कर लीजिए, 2340 वैल्यू आएगी इसकी। 134 में पूछा है, एक ट्रेन है, उसकी लेंथ है 135 मीटर और उसकी स्पीड है 49 किलोमीटर पर आवर। ये एक बंदा है, वो 5 किलोमीटर आवर की ये स्पीड से उसके डायरेक्शन के अपोजिट, मतलब आमने सामने आ रहे हैं, अपोजिट में रिलेटिव वेलोसिटी ऐड हो जाती है, तो स्पीड हो जाएगी टोटल 49 प्लस 5 यानी कि 54 किलोमीटर पर आवर हो जाएगी। लेकिन यहाँ पे मीटर में दिया हुआ है,
तो इसको आप मीटर पर सेकंड में कर लीजिए कन्वर्ट। 54 इंटू 5/18 हो गया, तो ये 15 मीटर पर सेकंड हो गई। 15 मीटर पर सेकंड हो गई स्पीड, और ये डिस्टेंस दी हुई है 135 मीटर। स्पीड इक्वल टू होता है डिस्टेंस बाय टाइम, उस फॉर्मूले से आप निकालेंगे तो ये आएगा, टाइम आएगा बी यानी कि 9 सेकेंड। 135 है, तीन नंबर दिए हुए हैं 3:4:6 के रेशियो में, और उनका प्रोडक्ट है 1944। अब इसमें लार्जेस्ट पूछ रहा है कौन सा, 3 नंबर है रेशियो में, तो 3x 4x 6x हो गया। इनका प्रोडक्ट कर लिए तो 3x इंटू 4x इंटू 6x हो जाएगा 1944। अब इसमें देखिए x का हो जाएगा क्यूब, और ये 3 इंटू 4 इंटू 6 72 हो जाएगा, तो x का क्यूब इज इक्वल टू हो जाएगा 27, यानी x की वैल्यू आ गई 3। x की वैल्यू 3 आ गई, तो 6 इंटू 3 18 इसका लार्जेस्ट नंबर होगा, क्योंकि 3 4 6 में 6 ही सबसे ज्यादा है। वही पूछा है इसमें। 136 में सेट का फॉर्मूला होता है डायरेक्ट, एन ए यूनियन बी इज इक्वल टू एन ए प्लस एन बी और माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। तो ये फॉर्मूला अगर आप इसमें लगाएंगे तो वैल्यू आ जाएगी ए, यानी कि 136 का होगा ए। 137 ये आप सॉल्व करके बताइए इसमें कमेंट में कि इसका आंसर बी कैसे आएगा। 138 में अगर आप देखेंगे तो ये दिया हुआ है 5 @ 6 इक्वल टू 61, 8 @ 10 इक्वल टू 164। तो इसमें देखिए आप पैटर्न देखेंगे अगर आप, तो 5 इंटू 6 होगा 30, तो ये हो गया 530, और प्लस इससे इसका जो अगर आप सब्सट्रैक्ट करेंगे उसका स्क्वायर लेंगे तो वो उसको इसमें जोड़ दीजिए, तो देखिए 5 इंटू 6 हो गया 30, और प्लस नहीं, इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे पहले, 5 इंटू 6 इंटू 2, और प्लस उसका हो जाएगा 6 - 5 का होल स्क्वायर। तो देखिए 5 इंटू 6 हो गया 30, इंटू 2 60, और प्लस 6 - 5 का होल स्क्वायर हो जाएगा 61। ऐसे ही इसमें देख लीजिए 8 इंटू 10 इंटू 2 यानी कि 160, और प्लस 10 - 8 का होल स्क्वायर यानी कि 2 का होल स्क्वायर, तो 164। ऐसे ही इसमें करेंगे 7 इंटू 9 यानी कि 63 इंटू 2 यानी कि 126, और फिर 9 - 7 का स्क्वायर हो जाएगा, तो 2 का स्क्वायर 126 प्लस 4 हो जाएगा, तो उसको हो जाएगा आंसर 130। 138 का इसलिए सी होगा। 139 में काफी सिंपल है, देखिए अगर पहला और तीसरा देखेंगे टर्म, और फिर सेकंड और फोर्थ, तो 80 के बाद 70 के बाद 60, फिर ये 10 के बाद 15, 15, और उसके बाद आना चाहिए 20, तो 20 आ जाएगा। काफी सिंपल है ये। 114 में पूछ रहा है कि एक ग्रुप है, उसमें 4 बॉयज हैं और 4 गर्ल्स हैं, उसमें से आपको सिलेक्ट करने हैं 3 बॉयज और 2 गर्ल्स, तो कितने वे में। तो डायरेक्ट कॉम्बिनेशन का सवाल है, अगर आपको 3 बॉयज सिलेक्ट करने हैं 4 में से, तो 4C3 हो जाएगा, इंटू आपको 4 गर्ल्स में से 2 गर्ल्स सिलेक्ट करनी है, तो 4C2 हो जाएगा। 4C3 इंटू 4C2 अगर इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा इसका आंसर 24, यानी कि डी हो जाएगा। फिर 141 है कि 4 मैट वीवर से, ये काफी अच्छा क्वेश्चन है ये। 4 मैट वो वीव करते हैं 4 डेज में, उसी रेट में अगर आप देखेंगे, आप बताइए कितनी मैट्स वीव होंगी अगर 8 मैट वीवर्स लगेंगे 8 डेज में। इसके लिए एक फॉर्मूला है डायरेक्ट, इसको आप याद कर लीजिए एकदम अच्छे से। अगर x हो जाएगा वर्क, तो एक चेन रूल होता है M1 × D1 डिवाइड बाई W1 इज इक्वल टू M2 × D2 डिवाइड बाई W2। M इज इक्वल टू हो जाएगा नंबर ऑफ मेन या वर्कर, D हो जाएगा टाइम, और W हो जाएगा वर्क, यानी कि कितनी मैट होंगी तैयार। तो 4 × 4/4 इज इक्वल टू 8, दूसरा दिया हुआ है 8 मैट वीवर्स हैं और 8 डेज हैं, 8 × 8, और डिवाइड बाई एक्स पूछ रहा है कि कितनी मैट वीव होंगी। इस फॉर्मूले से एक्स की वैल्यू आ जाएगी 16, तो आप याद रखिएगा। फिर 142 में, इसमें देखिए कुछ नहीं आपको देखना है, ब्लड का इसमें व्हाइट को ब्लू कर दिया है, ब्लू को रेड कर दिया है। इतना बड़ा क्वेश्चन है लेकिन कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, ऐसे क्वेश्चन में एक बार पढ़ लीजिए उसको बस ध्यान से। इसमें पूछ रहा है ब्लड का कलर क्या होता है, ब्लड का कलर होता है रेड, लेकिन रेड क्या है, येलो है, तो इसका आंसर हो जाएगा येलो। 142 का सी है। 143 में शालिनी ने एक जेंटलमैन को पॉइंट किया कि उसका ब्रदर जो है वो मेरे जो सन के बेटे का फादर है। तो ये अगर आप देखेंगे तो ये रिलेशन है फादर इन लॉ, तो ये इसमें कोई ऑप्शन नहीं दिया हुआ है। 143 का डी होगा। 144 है, इसमें ये लीप ईयर होगा क्योंकि ये ईयर स्टार्ट हो रहा है मंडे से और एंड हो रहा है ट्यूसडे से, और इसीलिए अगर आप देखेंगे 16 जनवरी से 31 जनवरी तक 16 दिन हो गए, और फिर 29 और प्लस 15 तो वो हो जाएगा 60। 145 अगर आप देखेंगे तो इसमें दिया हुआ है, चलिए अभी नेक्स्ट पार्ट में करते हैं इसको।